हेलो एवरीवन। आज निफ्टी एक कंसोलिडेटेड जैसा मूव दिखाया है और ये हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने फिबोनाची का लेवल आपको दिखाया था कि ये लेवल जो है वो रिवर्सल का लेवल है। यहाँ पे जो 50 और 60% का लेवल जो मैंने आपको बताया था, ये रिवर्सल का जो लेवल है हमारा, यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की साइड जा रहा था। वहाँ से एक रिवर्सल आया और मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट होकर रह गया है। अब अगर आपने कल की मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने बताया था कि अगर डाउन साइड मूव आता है तो छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो पहला जो 15 मिनट्स का कैंडल बना, इसके ऊपर या नीचे निकलने के बाद ही हम ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर जिन लोगों ने ये जो मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी है कि 15 मिनट का अपोजिट कलर का कैंडल के लो या हाई ब्रेक करने पे जो हम ट्रेड लेते हैं, अगर यहाँ पे आपने ट्रेड किया भी होगा तो कुछ देर आपको ये प्रॉफिट में दिखा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि आप छोटे क्वांटिटी से सेलिंग का ट्रेड लेंगे, तो यहाँ नीचे से जो रिवर्सल मिला है ये 15 मिनट्स कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे अगर ऑप्शन सेल कर रहे होंगे आप या ऑप्शन बाय भी कर रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव मिला है। क्योंकि ये देखा जाए तो 22,200 से लेके 22,320 350 के आसपास का मूव है, जो कि 150 पॉइंट का मूव है। अगर आपने ये मूव कैप्चर किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मार्केट हर दिन नई अपॉर्चुनिटी देगा आपको। तो अब मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी भी हम नहीं बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। एक बात ध्यान रखिए कि मार्केट जब भी एक ट्रेंडिंग मूव दिखाता है तो उसके बाद साइडवेज हो जाता है मार्केट, क्योंकि वहाँ बायर्स और सेलर्स फाइट करने लगते हैं कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये देखिए, ये कुछ डब्लू जैसा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, डब्लू जैसा पैटर्न दिख रहा है, लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद निफ्टी फिर से नीचे आ गया है और इस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। अब हमें मार्केट में सिर्फ एक स्विंग आइडेंटिफाई करना है। तो स्विंग, अभी हम ये स्विंग और ये स्विंग को ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मेजर देखा जाए तो ये है हमारा डाउन साइड का स्विंग, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फिबोनाची का लेवल भी कॉन्साइड कर रहा है और ये है हमारा अप साइड का स्विंग। तो मतलब इसके ऊपर या फिर इसके नीचे मार्केट एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है। तो कल के दिन अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है तो अगर मार्केट इसके आसपास इस तरह से एक ब्रेकआउट देके वापस से रिटेस्ट करके निकलता है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। इसके नीचे अगर निकलता है, यहाँ छोटी क्वांटिटी में आप बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। जब ये लेवल ब्रेक करके मार्केट इस तरह से कोई इनसाइड कैंडल बना के नीचे जाएगा तो यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। और इसके बीच में मेरा व्यू साइडवेज का रहेगा, मतलब इस लेवल पे अगर आके कोई बियरिश कैंडल दिखाता है तो आप यहाँ तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ और दोबारा से बना के आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो लेवल है, अगर इसके आसपास मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो ये ऐसे आप ट्रेड ले सकते हैं या फिर नीचे से इस तरह से। हाँ, लेकिन अगर मार्केट जो है इस तरह से कोई मूव दिखाता है तो आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, और इस तरह से कोई मूव दिखाता है तो आप अप साइड का ट्रेड लेंगे। ये पॉइंट्स क्लियर हैं। और यहाँ पे 22,500 का हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि काफ़ी क्लियरली चार्ट पे अब दिख रहा है। और डाउन साइड में अगर देखेंगे तो हम डाउन साइड में हमारा 22,000 का सपोर्ट है, जो कि कल भी मैंने बताया था। और आज मार्केट जो इस तरह से एक साइडवेज मूव दिखा दिया है तो इसके कारण हमारा रेंज तो वही बना रहेगा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पॉइंट भी वही रहेगा। तो एक बार इसको बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था आज। देखिए, बैंक निफ्टी भी उसी लेवल पे उसी तरह से कंसोलिडेशन दिखाया। तो ये जो लेवल्स होते हैं फिबोनाची के लेवल्स, ये आपको अगले दिन का मूव प्लान करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप मैंने वो लेवल्स आपको नहीं बताए होते तो आपको लॉजिक ही समझ में नहीं आता कि मार्केट साइडवेज क्यों कर रहा है यहाँ पे मूव। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने देखिए यहाँ से बाय किया होगा, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका ट्रेड भी बड़ा होता है। तो यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया होगा ये लोग काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे अभी। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद अब मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं, वो एक करेक्शन फेज में जाएगा। उसके बाद हो सकता है यहाँ से कोई नया हाई बना दे और इस तरह से उनका ये जो डाउन साइड मूव आया है इसके कारण
ये प्रीमियम भी डीके हो रहा होगा यहाँ पे, अगर जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया होगा उनको अभी भले ही कुछ प्रॉफिट उनका वाइप आउट हो गया होगा, लेकिन प्रीमियम डीके का फ़ायदा भी उनको मिल रहा होगा। और यहाँ से अगर मार्केट वापस से एक नया हाई बना देता है तो उनको इस जगह पे जो प्राइस पहले दिख रहा था उससे भी कम प्राइस अभी, मतलब प्रॉफिट उनका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से मूव करता है मार्केट। 50% का लेवल, 50 और 60% का जो फिबोनाची में लेवल्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं, मार्केट वहाँ से एक डिसाइडिंग मूव देता है। और ये लेवल्स ऐसे ही डिराइव नहीं किए गए हैं, इनके पीछे काफ़ी रिसर्च हुई है, उसके बाद ही ये लेवल्स बनाए गए हैं। तो अगर चलिए लेवल्स की बात जाने देते हैं, तो भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में भी देखें तो जिस तरह से मैंने आपको ट्रेड करने बताया था, 15 मिनट्स में अगर कोई अपोजिट कलर की कैंडल बने उसके हाई पे आप बाई कर लेंगे, या फिर अगर ग्रीन कैंडल है, आपका व्यू पहले तो आपको मार्केट के ट्रेंड से अगर मैच कर रहा है आपका व्यू, तब तो काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छा मूव भी मिल जाएगा। अगर आपका मार्केट के ट्रेंड से मैच ही नहीं कर रहा व्यू, जैसे कि हम पिछले दिन का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे अगर आपका व्यू अपसाइड का होगा तो फिर यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं मिल पाएगा आपको। और वही अगर आपका व्यू डाउन साइड का होगा तो पहले 15 मिनट की कैंडल के नीचे देखिए कितना अच्छा मूव आया। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अब ये डिसाइड करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप गलत हो जाएंगे या सही हो जाएंगे। आप बस स्विंग देखिए कि मार्केट स्विंग ब्रेक कर रहा है ऊपर की साइड या नीचे की साइड। अभी देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग अपसाइड, ये वाला जो स्विंग था इसको ब्रेक किया है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे दे दिया। तो क्लोजिंग उसके नीचे दे दिया तो यहाँ पे एक लॉजिक समझिए, जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे होंगे उनका तो स्टॉप लॉस चला गया, वहाँ उसके बाद नए सेलर्स यहाँ पे आए जिन्होंने मार्केट को फिर से नीचे ले जाने की कोशिश की। तो अब नया स्विंग जो है ये बन जाएगा, क्योंकि अब स्टॉप लॉसेज यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये स्विंग डिसाइड कर लिया, इसके नीचे क्लोज दे दिया, इसके ऊपर निकलेगा तो आप बाय कर लेंगे, नहीं। ये स्विंग आपका रहेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये स्विंग आपका रहेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी फिबोनाची के लेवल्स को जाने देते हैं, बस टेक्निकल में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी है, छोटी क्वांटिटी। और जब ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, जो लो अभी नियरेस्ट लो जो मार्केट ने लगाया, तो उनका जब लो कटेगा तो यहाँ पे इस तरह से एक मूव आएगा। इस तरह से मूव क्यों आएगा इसका भी लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह से मूव इसलिए आएगा क्योंकि जब ये नीचे जाने लगेगा, अगर ये बड़े प्लेयर्स होंगे तो ये बाई करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ देर मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर सेलर्स स्ट्रांग होंगे तो वो उसको वापस नीचे ले जाएंगे, और ये जो इनका छोटा सा स्टॉप लॉस है ये यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे काफ़ी हैवी सेलिंग होगी और मार्केट नीचे चला जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी होगा। तो हमें अभी दो लेवल्स मिल गए हैं, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो आप इन दोनों के हाई और लो पे ट्रेड बना सकते हैं, या फिर स्ट्रैंगल कर सकते हैं, और या फिर आप चुपचाप बैठ सकते हैं अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो। उसके बाद आप, अभी कल के वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, नहीं तो मार्केट तुरंत आपका सारा स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट ले लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर देखा जाए तो आज के दिन अगर इस स्विंग के ब्रेक होने पे आपने ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे थोड़ी देर प्रॉफिट दिख रहा होगा और उसके बाद तुरंत ये प्रॉफिट चला गया होगा। तो इस तरह से अगर आप प्रॉफिट ट्रेल करेंगे तो आपको लॉसेस कम होंगे, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आपका स्टॉप लॉस भी कंजर्व रहेगा और आप ट्रेल करते करते अच्छे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे। प्रॉफिट्स जब भी लॉस से बड़े होते हैं आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाएंगे इस तरह से। तो स्टॉप लॉस जो है अपना स्विंग के आसपास रखिए। स्टॉप लॉस बड़े होने पे आप अपनी क्वांटिटी साइज़ कम कर दीजिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।